सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता, धरती का धैर्य, पर्वतों की अडिगता, नदियों की निरंतरता, वृक्षों की निस्वार्थता, फूलों की कोमलता, फलों की सरसता, समस्त जीवों की चैतन्यता तथा सृष्टि के कण कण में निहित कौशल्यानंदन श्री राम तथा ईश्वरम्मानंदन साई राम के चरणों में मेरे कोटिशा नमन वंदन। आप सबके अंतस में विराजित आत्मा राम को मेरा सादर प्रणाम। राम कथा रसवाहिनी जहां कल छोड़ी थी, एक क्षण के लिए पीछे, उसके साथ फिर प्रवाह में सम्मिलित हूं। कल वानरों की सहायता से समुद्र पर सेतु बंध चुका है। दोनों तट को जोड़ने वाला 100 योजन का सेतु नल और नील के सहायता से
अत्यंत सुगमता से निर्मित हो चुका है। श्री राम अग्रसर होने वाले ही हैं। इतने में एक दूत आकर राम जी से विनती करता है, विभीषण नाम बता रहा है, स्वयं को रावण का बंधु बता रहा है। ऐसा है एक व्यक्ति अपने शिविर में आपके दर्शन के लिए आग्रह कर रहा है। श्री राम जी मन से अति प्रफुल्लित होते हैं और उसे आज्ञा देते हैं शिविर में आने की। दूत के साथ जैसे ही विभीषण जी राम जी के शिविर में आते हैं, समक्ष वही मेघल श्यामल मनमोहक स्वरूप है। सागर की गहराई लिए उनकी कमल नयन समक्ष देखते ही स्वयं का भान खोकर श्री राम जी के चरणों पर साष्टांग दंडवत डाल देते हैं। राम जी हौले से उन्हें अपने हाथ से उठाते हैं और अपने अंक में भर लेते हैं। हे राम, मैं मेरी लंका की नगरी को तज कर आया हूं। अब तो संपूर्ण जीवन बस आपकी शरण में ही रहना है। राम जी मुस्कुरा देते हैं, प्रिय, तुम मुझे मेरे लक्ष्मण और सुग्रीव के समतुल्य हो। एक बार सागर में जाकर स्नान करके आ जाओ। उसी समय विभीषण जी सागर में जाकर पवित्र जल से स्नान करके वापस आते हैं। राम जी हनुमान जी को बोलते हैं, थोड़ा सा सागर का पवित्र जल और लेकर आ जाओ। हनुमान जी सागर का जल लेकर आते हैं। राम जी विभीषण को बिठाते हैं और उनके सिर पर जल का सिंचन करते हैं और कहते हैं, हे लंकेश, तुम्हारे इस राम की नगरी में स्वागत है। लंकेश, लंका को तजकर आए हैं विभूषण और उनको भगवान जी ने कह दिया है लंकेश। कैसा संभव है? सुग्रीव के अभिमान को कहीं तो भी ठेस पहुंची। सुग्रीव सेनापति है श्री राम जी के, और जब युद्ध आरंभ होता है तो राजा तक सेनापति के अधीन चला जाता है। ऐसे समय में वो राम जी को थोड़े से बाजू में बुलाते हैं और पूछते हैं, भगवान आप तो बहुत ही अधीर हैं। आपने तो बस अभी अभी विभीषण जी को देखा है और उन्हें लंका का राजा घोषित कर दिया है, राज्याभिषेक तक कर दिया है। बहुत ही अधीर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अधीरता हमें आगे जाकर संकट में डाल दे। राम जी कहते हैं, सुग्रीव, कह दिया सो कह दिया। अगर लंकेश कहा है तो वह लंकेश ही है। लेकिन प्रभु, अभी तो युद्ध होने में समय है। समझो युद्ध होने से पहले ही रावण की मति फेर हुई और उसने स्वयं सीता जी को लाकर आपके चरणों में समर्पित कर दिया, तब क्या होगा? तो क्या कुंभकर्ण को वापस साधारण मंत्री बना दोगे? नहीं सुग्रीव, मैंने अगर उसे लंकेश कहा है तो वो लंकेश ही रहेगा। लेकिन तब क्या होगा? राम जी मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं, अयोध्या की सिंहासन का स्थान अभी भी रिक्त है। वहां पर भरत ने राज्याभिषेक नहीं किया है। स्वयं तो नंदीग्राम में है, लेकिन वहां पर मेरी पादुका ही स्थापित है। मेरा भाई मेरे कहने से बाहर नहीं है। मेरी पादुकाओं के स्थान पर मैं रावण का राज्याभिषेक कर दूंगा और मैं स्वयं जीवन पर्यंत वन में ही रहूंगा। ये है श्री राम। कहते हैं स्वर्ग के देवता भी अगर किसी को दान देते हैं तो अपने लिए थोड़ा सा रख लेते हैं, पीछे दान करते हैं, लेकिन राम जी तो स्वर्ग के देवताओं से भी ऊपर है।
अब तैयारी हो चुकी है सेतु पर से पार जाने की लंका नगरी की ओर। न जाने कैसी भनक पड़ जाती है रावण के कान पर कि एक सेतु का निर्माण हो चुका है जिस पर से सारी वानर सेना सहित श्री राम जी लंका की तरफ कूच करने वाले हैं। वानर सेना का नाम सुनते ही रावण के मन में भय उत्पन्न हो गया है। वो अपने दरबार में बैठा हुआ है, एक मुख से चीखना चाह रहा है लेकिन 10 कंठ से चीख बाहर निकल रही है क्योंकि वो अत्यंत घबरा चुका है। तब उसके कान में उस ऋषि के शब्द आते हैं, हे रावण, जिस दिन तू अपने एक कंठ की बजाय 10 कंठ से चीखेगा उस दिन से तेरा विनाश निश्चित। अब मेरा विनाश है। दूसरा था कि नर और वानर दोनों सम्मिलित रूप से जब तुझ पर आक्रमण करेंगे तब तेरा विनाश निश्चित है। ये दोनों ही तो अपशकुन समक्ष आ गए हैं। रावण तो अति घबरा गया है और घबरा कर कहीं मेरे चेहरे की घबराहट सारे सभाजन ना देख ले, तुरंत सभा से निकल जाता है और अंतपुर में चला जाता है। अंतपुर में रानी मंदोदरी है। समय का सदुपयोग कर लेती है। स्वामी, मैं पुनः आपसे विनती करती हूं, वह जो 2 युवक हैं वह साधारण नहीं है, वह नर और नारायण इस धरा पर अवतरित हुए हैं। मैं आपसे विनती करती हूं, जब जिसको प्रेम से भक्ति से जीता जा सकता है उसी के स्थान पर द्वेष और अहंकार क्यों? मैं पुनः आपसे विनती करती हूं, एक बार सोचिए कि क्या कोई एक जुगनू सूर्य की बराबरी कर सकता है? जुगनू और कहां सूर्य, यह सुनकर तो रावण अपना आपा खो देते हैं। बोले, मूर्ख, कहां मुझे जुगनू बना दिया और उन सन्यासियों को तूने सूर्य बना दिया? कैसा संभव है? क्या तू जानती नहीं मैं कितना पराक्रमी हूं? मैंने तीनों लोकों में अपना धाक जमा कर रखा है और तू मुझे उन वानरों से, उन नरों से डरा रही है। नहीं समझती। इधर इतना भूचाल है लंका नगरी में और इधर राम जी अपनी वानर सेना के साथ सेतु के ऊपर पैर रखकर कदम द कदम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सभी वानर मस्ती में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, राम जी की जय, जय श्री राम करते नारों के साथ। न जाने 100 योजन का पुल कब समाप्त हो गया, कब लंका के पास की धरती पैरों से छू गई। सभी अति प्रसन्न हैं। सुवेल पर्वत के ऊपर सभी वानरों ने मिलकर राम जी के लिए एक छोटा सा कुटीनुमा शिविर बना दिया है। बड़ा सुंदर है। राम जी उसमें विराजित हुए हैं। संध्या का समय हो चुका है। देखिए, राम जी स्वयं इस धरा पर आए हैं धर्म का शिक्षण देने के लिए। धर्म मूर्ति बनकर इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। राज धर्म को निभाना भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। युद्ध करने से पहले शत्रु पक्ष की ओर एक दूत भेजना ये राजधर्म है, राजनीति है। अंगद को चुना जाता है और अंगद को रावण के दरबार में दूत बनकर भेजा जाता है। लेकिन भेजने से पहले राम जी उसे कहते हैं, अंगद, अपना आपा ना खोना। रावण अतिशय अस्थिर चित्त वाला है। बहुत प्रेम से, नम्रता से उसे समझाना और तैयार करना, उसकी मानसिक स्थिति इस तरह पर लाकर छोड़ना कि वह युद्ध ना करने के लिए तैयार हो जाए। इस युद्ध में न जाने कितनी ही जनहानि होगी। मैं नहीं चाहता कि रक्तपात हो। अंगद रावण के समक्ष दूत बनकर खड़ा है। समक्ष एक विशाल काले पर्वतनुमा 10 शीश वाला 20 हाथों वाला ऐसा विराट स्वरूप रावण के रूप में विराजित है। वह स्वरूप देखकर कोई भी साधारण भयभीत हो सकता है, लेकिन अंगद
निर्भय होकर उनके समक्ष खड़ा है। रावण उससे पूछते हैं, अपना परिचय तो बताओ। मेरा परिचय एक ही है, मैं श्री राम का दूत हूं और उनका संदेश आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। बोले बताओ क्या संदेश है? राम जी ने तो कुछ संदेश नहीं दिया, शायद मेरे हृदय से वो संदेश आपके लिए निकल रहा है, वो मेरे प्रभु की ही प्रेरणा है। हे रावण, जिस समय तूने जगत जननी जानकी का हरण किया था, उस समय शायद तेरे मस्तिष्क में काम वासना थी, मति भ्रम हो गया था और तेरे हाथ से यह घोर पाप हो गया है। मैं तुझे समझाने आया हूं, आज भी वक्त है। अभी भी राम ने आक्रमण नहीं किया है। अभी भी अगर तू सीता जी को उनके चरणों पर समर्पित कर दे और उनसे क्षमा याचना करे तो दयाघन श्री राम आज भी तुझे माफ कर देंगे और तू तेरे समस्त कुल का विनाश रोक पाएगा। लेकिन रावण कोई सुनने वाला था? वह कहता है, क्या अपने राम की बढ़ाई कर रहा है? वो दोनों राम और लक्ष्मण तो मेरे समक्ष मच्छर हैं, मैं उन्हें कब मसल कर रख दूंगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। अब सुग्रीव से कुछ सुना नहीं जाता। इतने अपशब्द अपने भगवान के बारे में शायद कोई भक्त नहीं सुन पाएगा। और वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। वह एक पैर जिस स्थान पर खड़ा है वहां पर ठोकता है, समस्त लंका नगरी कांपने लगती है। रावण जहां बैठा था वहां से कूदकर नीचे गिर पड़ता है, उसके शीश का मुकुट दूर जाकर गिर जाता है। रावण भयभीत हो जाता है, अपने सभा से दौड़कर अंतःपुर में एकांत में चला जाता है। इधर सुग्रीव राम जी के पास आकर संपूर्ण लंका नगरी का विवरण बताते हैं। यही तो दूत की विशेषता है, कम समय में अधिक निरीक्षण। बस यह कर कर सुग्रीव जी राम को सब बता देते हैं। और राम जी जब रावण की मानसिकता को जान लेते हैं, कल सुबह का मुहूर्त शुभ है, कल सुबह लंका पर आक्रमण होगा। प्रातः ही सारे वानर, ना तो उनके पास दुंदुभी है, ना ही उनके पास रणभेरी है, उनकी तो बस एक ही रणभेरी, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, बस यही घोषनाद करते हुए सारे वानरगण लंका के दुर्ग के पास आकर खड़े हो जाते हैं। द्वार बंद हैं, अंदर कैसे जाएंगे? बाहर से ही पत्थर और वृक्षों की वर्षा कोट के अंदर की जाती है। अंदर से राक्षस घबरा जाते हैं। इतनी वर्षा तीव्र है कि उसका मार सहन नहीं कर पाते हैं। आखिर दुर्ग का दरवाजा खुल जाता है। सारे राक्षस एक रेखा में आकर सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन वानर भी कहीं पीछे हटने वाले हैं। उनके हृदय में तो राम जी विराजे हुए हैं। जय श्री राम करते हुए एक एक राक्षस को काटते हुए दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और लंका नगरी के अंदर जो हाहाकार मच जाता है, पहले ही दिन, पहले ही आक्रमण में न जाने सैकड़ों राक्षस धराशायी हो जाते हैं। संध्या का समय, युद्ध विराम हो चुका है। सारे वानरगण अपने शिविर में लौट आए हैं। लेकिन लंका के अंदर तो विचलता है, अशांति है। तत्पश्चात दूसरे दिन, बाकी करते करते तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, 6 दिन तक रावण के अति पराक्रमी समझे जाने वाले राक्षस मृतकाय हो जाते हैं। उसमें मकराक्ष है, धूम्राक्ष है, प्रहस्त है, कुंभ और निकुंभ तक हैं। अब कुंभ और निकुंभ जब मृत हो जाते हैं, तब रावण सीधा उनके पिता कुंभकर्ण के पास जाता है। कुंभकर्ण तो निद्रा में लीन है। उसके पास जाकर
कितने तो बिगुल बजाए जाते हैं, कितने तो गदाओं से प्रहार किया जाता है, कितनों तो मुष्टि प्रहार करके उसको जगाने का प्रयत्न करते हैं। इतने प्रयत्न करने के पश्चात कुंभकर्ण अपनी आंख खोलते हैं, रावण से पूछते हैं मुझे क्यों जगाया है। तब से लेकर सीता हरण से लेकर अब तक के सारे वृत्तांत कुंभकर्ण रावण उन्हें सुनाते हैं। कुंभकर्ण उनसे बोलता है, हे रावण, तेरी मति भंग हो गई है। जो तूने अति पवित्रता नारी को अपने राज्य में लाकर बंदी बनाकर रखा है, अब भी मान जा। उस सीता को जाकर राम के चरणों में समर्पित कर दे और अपने कुल का, समस्त वंश का, राक्षस जाति का रक्षण कर ले, वरना विनाश संभव। रावण नहीं मानता। आखिर कुंभकर्ण को अपने भाई की इच्छा के आगे झुकना ही पड़ता है। वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। युद्ध मैदान में कुंभकर्ण उतर आया है, इतना विराट शरीर वाला, जिसे देखकर ही समस्त वानर सेना भयभीत हो जाती है। न जाने कितने ही मायावी तरीके से वह युद्ध करता है। और जब यह देखते हैं हनुमान जी, जब देखते हैं लक्ष्मण जी कि हमारी वानर सेना का मनोबल टूटता जा रहा है, वास्तव में सेनापति जो होता है उसका वही कर्तव्य है कि अपना सेना का मनोबल कभी भी ना टूटने दे। राम जी से जाके विनती की जाती है। राम जी अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाकर आकाश में छोड़ते हैं और उसी समय समस्त माया नष्ट हो जाती है। वानर सेना पुनः नव चेतना के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाती है। उस समय लक्ष्मण के बाण से कुंभकर्ण आहत हो जाते हैं, उनकी भुजाएं नीचे गिर जाती हैं, लेकिन मायावी हैं, वारंवार शरीर पुनः तैयार हो रहा है। अंत में श्री राम जी एक बाण से उसके शरीर के खंड 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 कर देते हैं। रावण यह सुनकर कि कुंभकर्ण का भी वध हो चुका है, अति विचलित हो जाते हैं। अपने समक्ष राक्षस जाति का विनाश देख रहे हैं। अब उनके पास एक ही बचा है, मेघनाथ। मेघनाथ उठकर समक्ष आते हैं। पिताश्री, आप चिंता न करें, कल का सूरज हमारे लिए विजयश्री लेकर आने वाला है। और मेघनाथ युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं मेघनाथ अपनी मायावी विद्या से कितने भयंकर युद्ध कर रहे होते हैं। जब लक्ष्मण जी समक्ष आते हैं तो शक्ति बाण उन पर प्रयोग किया जाता है और शक्ति बाण के कारण लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में पहुंच जाते हैं। वह चाहता है कि वो मूर्छित शरीर लेकर लंका में जाया जाए और रावण के समक्ष उसको रखा जाए, लेकिन शेष नाग के अवतार हैं, जिसने अपने फंड पर समस्त धरा को धरकर रखा है। क्या उसे उठाना इतना आसान था? शरीर हिलता तक नहीं है। तब मेघनाथ अपने महल की ओर प्रस्थान करते हैं और हनुमान जी लक्ष्मण जी के शरीर को लेकर राम के शिविर में चले जाते हैं। अपने प्राण प्रिय लक्ष्मण की यह अवस्था देखकर राम जी विह्वल हो चुके हैं। उनके आंखों से अश्रुधाराएं बह रही हैं। हे भ्राता, संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन तुम्हारे जैसा बंधु किसी को भी नसीब नहीं होगा। मैं तुम्हारी इस अवस्था को देख नहीं पा रहा हूं, यह दुख मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। हे प्रिय, अपनी आंखें तो खोलो, एक बार मुझे अपने मुख से भ्राताश्री कहकर पुकारो तो सही। लेकिन लक्ष्मण तो मूर्छित है। तब यह कहा जाता है कि यदि
लंका से सुषेण वैद्य को लाया जाए तो ही इनकी मूर्छा भंग हो सकती है। अब लंका से सुषेण वैद्य कैसे आएगा? क्या वह तैयार हो जाएगा राम के शिविर में आने के लिए? हनुमान जी की तरफ राम जी देखते हैं जो हर कार्य सिद्ध करने के लिए सदैव तत्पर हैं। हनुमान जी राम जी की मूक आज्ञा को समझ जाते हैं, तुरंत लंका के अंदर प्रवेश करके सुषेण वैद्य के ग्रह के सामने खड़े हैं। सुषेण तो नहीं जा सकेगा, इसलिए घर समेत सुषेण को दोनों हाथों से उठाकर और राम जी के शिविर के पास लाकर रख देते हैं। सुषेण जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं? वह अपने लंका में नहीं बल्कि समुद्र के किनारे एक राम जी के शिविर के पास खड़े हैं। राम जी को देखते ही उनके मन में सात्विक भाव उमड़ आता है और राम जी के चरण पकड़ लेते हैं। राम जी लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते हैं। तब वह बताते हैं अगर द्रोणाचल पर्वत की संजीवनी बूटी मिल जाए तो ही लक्ष्मण जी का जीवन सुरक्षित हो सकता है। और हनुमान जी निकल पड़ते हैं द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी लेने। द्रोणाचल पर्वत पर एक ही संजीवनी नहीं तो कितने ही प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जो अपने तेज से संपूर्ण पर्वत को प्रकाशित कर रही है। ऐसे में वानर बुद्धि क्या समझे कि संजीवनी कौन सी है, दुविधा में है। फिर वही संपूर्ण द्रोणाचल ही हाथ पर उठा लिया है और हनुमान जी निकल पड़े हैं। मार्ग से जाते समय अयोध्या की नगरी के ऊपर से हनुमान जी उस पर्वत को लेकर जा रहे हैं। नीचे एक प्रतिछाया जब पड़ती है, नंदीग्राम में भरत जी हैं। जैसे ही प्रतिछाया देखते हैं उनके मन में आता है शायद कोई राक्षस ऊपर से होकर गुजर रहा है। वहीं से बैठे बैठे धनुष पर बाण लगाकर निशाना लगाते हैं तो क्या देखते हैं? हनुमान जी राम 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 कहते हुए जमीन पर आ गिरते हैं। राम भक्त और उसे मेरे हाथ से बाण लगा है। तुरंत भरत जी बाहर आते हैं और क्या देखते हैं कि हनुमान जी हाथ पर द्रोणाचल पर्वत को लिए हुए हैं, नीचे टिकने नहीं दिया है। तत्पश्चात राम जी को संपूर्ण विवरण भरत जी को बताते हैं और भरत जी उनसे क्षमा मांगते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। तुम मेरे भाई के जीवन की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हो और मैं उनके मार्ग में बाधक बना हूं। लेकिन उस पर्वत के ऊपर संजीवनी बूटी के कारण हनुमान जी तुरंत स्वस्थ हो जाते हैं, पुनः तत्पर हो जाते हैं और उस पर्वत को लेकर राम जी के खेमे के पास आ जाते हैं। सुषेण जी तुरंत ही उस पर से संजीवनी बूटी को ढूंढकर और लक्ष्मण जी को स्वस्थ कर देते हैं। राम जी पुनः आनंदित हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे राम जी। राम जी का तो कोई संग करे, पारस के साथ भी अगर लोहे से सोना बनना हो तो पास में रखना पड़ता है। लेकिन राम जी तो ऐसे पारस हैं कि अगर उनका चिंतन भी किया जाए तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। एक और प्रसंग राम जी की महिमा में कि कुंभकर्ण जब युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है तो वह रावण से कहता है ये सीता जी को मनाने के लिए युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? तू तो अत्यंत मायावी है, तू स्वयं ही राम का रूप धर के उनके समक्ष क्यों नहीं जाता? सीता जी तो पहचान जाएंगी कि तू उनका स्वामी है और तुम्हारे आगे समर्पण कर देगी। रावण कहता है तूने सोचा कि क्या यह चाल मैंने अभी तक चली नहीं होगी? लेकिन क्या बताऊं, जब भी मैं राम का रूप धर लेता हूं सारी स्त्रियां मुझे मातृ स्वरूपिणी ही नजर आती हैं। हृदय पवित्र हो जाता है, कुछ दुष्भाव मन में रहता ही नहीं है। ऐसे हैं हमारे राम जी। मेघनाथ जी और लक्ष्मण जी का जब युद्ध होता है उस दिन तो विराम हो जाता है। दूसरे दिन पुनः मेघनाथ युद्ध के लिए सजग होकर
युद्ध मैदान में आ जाते हैं और उस समय जो युद्ध होता है वह ऐसा होता है कि लक्ष्मण जी के बाण से मेघनाद के दोनों हाथ और शीश कटकर महल में जाकर गिर जाते हैं जहां उनकी पत्नी वास करती है। सुलोचना अपने पति के भंगित हाथ और शीश को देखकर विचलित हो जाती है। अब तो उसके जीवन में कुछ रहा ही नहीं है, अब तो उसे सती जाना है। सती बन जाने के लिए तत्पर हो जाती है, लेकिन जाने के पहले परिवार के बड़े लोगों से आशीर्वाद लेना, अनुमति लेना आवश्यक है। इसलिए रावण के पास, अपने ससुर के पास उनकी आशीर्वाद लेने जाती हैं, उनके चरण छूती है और अपनी मनसा बताती है कि मैं तो अब सती होने के लिए जा रही हूं। रावण उसे क्या कहता है? रावण कहता है, सुलोचना, तुम सती तो चली जाओगी, सती होने से तुम्हारा मरण तो सुधर जाएगा, लेकिन मेरी आज्ञा है तुम एक बार प्रभु श्री राम के दर्शन कर लो। उनके दर्शन से तुम्हारा जीवन और मरण दोनों सुधर जाएगा। आश्चर्य करने लगती है, ससुर जी आप मुझे अपने शत्रु के शिविर में भेजने को तैयार हो गए हैं, यह कैसा उल्टा न्याय है? क्या मैं वहां असुरक्षित नहीं रहूंगी? बोले, जहां राम जैसा भाई है, भ्राता जैसा बंधु है, जहां हनुमान जैसा इंद्रिय निग्रह वाला भक्त है, पूर्ण समर्पित सुग्रीव है, वहां उनके खेमे में तुम बिल्कुल भी असुरक्षित नहीं हो। तुम स्वयं को सुरक्षित समझो और बस सती होने से पहले श्री राम के दर्शन कर लो। यह है श्री राम का दिव्यत्व, यह है श्री राम का चरित्र। हमारे श्री राम, जिसकी महिमा में 4 लाइनें भी बहुत हैं और सोचें तो उनकी महिमा में 100,000,000 पद भी कम है। यह है उनका चरित्र। 4 पंक्तियों में अगर पूर्ण रामायण कहा जाए, आदौ राम तपोवनादिगमनम रत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतत् ही रामायण। यह है राम की महिमा। जितनी कम शब्दों में कहें फिर भी उसका महत्व उतना ही है, 100,000,000 श्लोकों के बराबर। रावण अब और भी विचलित हो चुका है, क्योंकि उसका पुत्र जो इंद्रजीत कहलाता था वह भी इस युद्ध में मारा जा चुका है। तब अहिरावण, जो एक पुत्र और है, जो पाताल में रह रहा है, वह एक बचा है, उसको याद किया जाता है, उसको इस युद्ध के लिए बुलाया जाता है। लेकिन हनुमान जी पाताल में जाकर भी उसका वध कर देते हैं। यह है राम और यह है राम की वानर सेना। अब रावण है जो राम के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। मंदोदरी पुनः पुनः उन्हें मना रही है, स्वामी युद्ध के लिए मत जाइए, वहां आपका जीवन सुरक्षित नहीं है, संपूर्ण लंका का भविष्य असुरक्षित है, राक्षसों का विनाश निश्चित है। आप सीता जी को अभी भी श्री राम जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। वह तो दयाघन है, आप पर दया दृष्टि ही करेंगे और आप अपने समस्त कुल का रक्षण कर लेंगे। लेकिन रावण विनाश काले विपरीत बुद्धि, और रावण को तो यही मृत्यु इच्छित थी ना। वह महापंडित थे, 6 शास्त्र और पुराणों में उन्होंने पारंगत हासिल की थी,
लेकिन वह जानते थे, क्या वह नारायण को नहीं जानते, उसकी शक्ति को नहीं जानते, लेकिन एक ही मार्ग अपनाया था जिससे इस जीवन को वो सुधार सकते हैं, और वह था अहंकार का, क्रोध का, द्वेष का, मत्सर का। और इस मार्ग को अपना कर ही वह अग्रसर हो रहे थे। उन्होंने अपने अति तीव्रगामी रथ को सुसज्जित कर लिया है, उस पर स्वयं विराजमान हो गए हैं। आज तो युद्ध का एक निर्णायक क्षण आने वाला है। रावण युद्ध भूमि में उतर रहा है। न जाने ही कितने ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं, रणभेरियां बज रही हैं, न जाने कितने ही खरबों राक्षस रावण के पीछे पीछे रावण की जय हो, लंकाधीश की विजय हो कर नरघोष करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इधर श्री राम की जय जयकार हो, श्री राम का विजय हो, यह वानर सेना जय घोष करती हुई आगे बढ़ रही है। रावण जो युद्ध शुरू करता है, कहते हैं वह युद्ध निरंतर 18 दिन तक चला है, लेकिन उस शत्रु के साथ भी युद्ध करते समय राम अति नीतिपूर्ण है, न्यायपूर्ण है। पहले ही दिन जब रावण युद्ध करते करते संध्या काल हो जाती है और राम के बाण से उसके रथ के पहिए चकनाचूर हो जाते हैं, घोड़े मृत हो जाते हैं, उसके शरीर पर न जाने कितने घाव हो जाते हैं जिनमें से रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है। रावण थक जाता है। उस समय अगर साधारण शत्रु होता तो अवसर का लाभ अवश्य उठाता, लेकिन शत्रु समक्ष कौन है? प्रभु श्री राम। राम जी स्वयं उसके समक्ष आते हैं और रावण को कहते हैं, हे लंकाधीश, तुम अति पराक्रमी हो, तुम्हारे पराक्रम की चर्चा तो त्रिभुवन में है, लेकिन इस समय तुम बहुत थक गए हो, जख्मी भी हो गए हो, रक्त प्रवाह भी अति हो गया है, अंदर से अति कमजोर हो गए हो। इस समय यही उत्तम होगा कि आप अभी राजमहल में जाएं, अपने जख्मों पर लेप लगाएं, कुछ जड़ी बूटियों का सेवन करें, सक्षम हो जाए, पुनः बलवान हो जाएं, और कल प्रातः पुनः आए, हम पुनः अपने युद्ध का आरंभ करेंगे। क्या ऐसा कोई शत्रु आज तक देखा है जो युद्ध में अपने शत्रु को ही इतनी सहूलियत दे रहा है? रावण का मस्तक तो नहीं झुका, लेकिन उसका हृदय श्री राम के चरणों में नत हो गया है। रावण उस दिन तो चला जाता है। दूसरे दिन पुनः अपनी सारी सशक्त सेना के साथ वहां उपस्थित हो जाता है। अब जो युद्ध चलता है वह इतना इतना भयंकर होता है। समस्त मायावी विद्याओं को रावण हथिया लेता है। एक समय तो आता है कि राम तक को वो पराजित करने के लिए तत्पर हो जाता है, लेकिन उस समय आकाश में देवताओं ने तक उनके विजय के लिए प्रार्थना की है, और सारी देवताओं की प्रार्थना फलीभूत होती है। राम जी अपने धनुष पर एक के पश्चात एक 10, 20, 30, 31 बाण चलाते हैं। हर एक बाण से उनके एक एक हाथ, मतलब 20 हाथ, 10 शीश, और एक बाण जो शेष रहता है वो उसके अमृत कुंभ में जाकर लगता है। एक ही समय में जब इतने बाणों से प्रहार रावण के शरीर पर होता है, तब जाकर वह मृत अवस्था को प्राप्त होता है। रावण वहीं पर गिर जाता है।
देखिए, शत्रुता भी देखिए कैसे निभाई है। जिस समय रावण धरा पर गिरा हुआ है, उस समय उसके मुख में राम 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 का शब्द निकल रहा है। जीवन पर्यंत जिसके साथ शत्रुता की है, अंतिम समय में उसी शत्रु का नाम उसके होठों पर आया हुआ है, क्योंकि उसका हृदय उस राम की कृतज्ञता से भरा हुआ है। उस समय राम जी लक्ष्मण जी को अपने करीब बुलाते हैं और कहते हैं, हे अनुज, इस धरा का प्रकांड पंडित विद्वान विदा हो रहा है। इस समय उसके पास जाकर उसके अंतिम शब्दों को सुनो और उसे ग्रहण करो। रावण मृतकाय अवस्था में पड़ा हुआ है। लक्ष्मण जी उसके पास जाते हैं। उसके पास जाकर कुछ ऐसी इच्छा बताइए जिसे पूर्ण करना जीवन में रह गया है। रावण बोलता है, मेरी एक इच्छा थी कि मैं सारे समुद्र का जल मीठा कर दूं। मेरी एक इच्छा थी कि जितने भी नरक में पड़े हुए प्राणी हैं, उन सबको स्वर्ग सुख दिला दूं। और मेरी एक इच्छा और थी कि मैं नरक से लेके स्वर्ग तक एक सीढ़ी का निर्माण करूं। तीनों इच्छाएं कितनी सुंदर थी। अगर ये इच्छाएं फलीभूत होती तो न नरक रहता, न स्वर्ग रहता, न समुद्र खारा रहता, न उसके पास गया हुआ व्यक्ति पिपासा से व्यथित होता। लेकिन अच्छी इच्छा मन में उत्पन्न होना और उसके ऊपर क्रिया होना, यही राम और रावण का फर्क है। इच्छा कर ली लेकिन उसको पूर्ण करने के लिए प्रयत्न नहीं किया। जब यह इच्छा आकर लक्ष्मण जी राम जी को बताते हैं, तो बस यही तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है इस महापंडित का, जो अंत में वो तुम्हें देकर गया है। इसे जीवन पर्यंत गांठ बांध कर रखो। जहां सुइच्छा मन में निर्माण हो, तुरंत उसको क्रियान्वित कर लो, और जहां कोई इच्छा निर्माण हो, उसको विचार पूर्वक क्रियान्वयन करो। बहुत बड़ा ज्ञान है। अगर यह हो जाए तो फिर संसार में रहेगा ही क्या। रावण का वध हो चुका है, अंत्येष्टि हो चुकी है। विभीषण जो पहले से ही राम जी ने लंकेश बनाकर जलाभिषेक कर दिया था, प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मेरे अभिषेक के लिए तो आपको लंका में आना ही पड़ेगा। नहीं, अभी मेरे पास 24 घंटे का वक्त है। देखिए कैसे समय के पाबंद हैं, कैसे वचन के पक्के हैं। जब तक 14 वर्ष पूर्ण नहीं होते, मैं किसी नगरी में प्रवेश नहीं करूंगा। अभी एक दिवस शेष है, मैं नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन मेरा भ्राता लक्ष्मण, सुग्रीव, ये सब आएंगे और तुम्हारा राज तिलक कराएंगे। भगवान के कहे अनुसार विभीषण का राज्याभिषेक हो जाता है। जब राज्याभिषेक हो जाता है, विभीषण राजा बन जाते हैं, तब राम जी 24 घंटे बचे हैं, अयोध्या में जाना है, क्योंकि भरत इंतजार कर रहा है। अगर समय का उल्लंघन हो गया तो वह अपने इस देह को अग्नि में समर्पित करेंगे। अपने भाई की भी इच्छा को रखना है। राम जी तुरंत तैयार हो जाते हैं अयोध्या की ओर प्रस्थान करने के लिए। लेकिन हनुमान जी को कहते हैं, सीता जी को तो लेकर आइए। विभीषण जी समस्त राजकीय वस्त्रों और आभूषणों को सीता जी के पास भेजते हैं कि अब तो राम विजयी हो गए हैं, रावण नष्ट हो गया है, अब तुम इसे धारण करके सुसज्जित होके फिर राम जी के करीब आए। सीता जी कहते नहीं,
ये उस दुष्ट रावण के राज्य के आभूषण और वस्त्र हैं जिसे स्पर्श करना भी मेरे लिए पाप है। वह जिस वेश में थी उसी वेश में पालकी में बिठाकर और राम जी के करीब लाया जाता है। राम जी को वो पल याद आते हैं जब रावण उनका अपहरण करने वाला होता है, तब सीता जी का तत्व स्वरूप अग्नि में समर्पित किया था और आभासी सीता रावण के साथ लंका में विराजी थी। लक्ष्मण को आदेश दिया जाता है कि एक चिता तैयार की जाए। लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, वानर सारे आंखों में अश्रु लिए इस आदेश का पालन करने के लिए तत्पर नहीं होते। भगवान सीता तो पवित्र है, उन्हें क्यों अग्नि परीक्षा? राम जी कहते नहीं, विचार तो और था। जिस अग्नि तत्व में सीता सती का सतीत्व निहित है, पुनः सीता के स्वरूप में ही बाहर आना है। जब चिता जलाई जाती है, सीता जी उसमें प्रवेश करती हैं। स्वयं अग्निदेव सीता के वास्तविक स्वरूप तत्व को लेकर बाहर आते हैं और रामचंद्र जी के प्रति समर्पित करते हैं। यह है हमारे रामचंद्र जी का दिव्यत्व। रामचंद्र जी पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। नंदीग्राम में भरत ने जो राम सदृश हो गए हैं, उनका स्वागत किया है। सभी राज्यवासी, तीनों माताएं, राम जी, सीता जी समेत लक्ष्मण जी का स्वागत करते हैं और शुभ मुहूर्त पर अयोध्या में रामचंद्र जी और सीता जी को राज्याभिषेक किया जाता है, राज सिंहासन में विराजित किया जाता है। लक्ष्मण एक और खड़े हैं, भरत जी एक और खड़े हैं, शत्रु खड़े हैं और उनके चरणों के समक्ष हनुमान जी विराजित हैं। यही तो स्वरूप है जो हमारे नेत्रों के समक्ष अभी यहाँ पर विराजित है। यही था वह राम राज्य जिसकी कल्पना हम आज भी कर रहे हैं, क्योंकि रावण सिर्फ लंका में नहीं है, कुंभकर्ण सिर्फ लंका में नहीं था, मेघनाद सिर्फ लंका में नहीं था। वह तो त्रेता युग था, इसलिए एक जगह समेटा हुआ था। लेकिन इस कलयुग में तो न जाने हर घर में रावण है, हर घर में कुंभकर्ण है, हर घर में मेघनाद है। लेकिन अगर कमी है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की। हमारा कलियुग में यह कर्तव्य है कि अब अगर हम राम राज्य चाहते हैं कि तो हम में से ही एक एक गुण रामायण में से लेकर कोई राम की ओर अग्रसर हो जाए, कोई स्वयं को भरत बना ले, कोई स्वयं को लक्ष्मण बना ले, तो ही इन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद सबका नाश कर सकते हैं और इस युग में भी हम राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। अभी प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम।
राम की महिमा ही इतनी सुंदर है, इतनी मनमोहक है कि जहां राम का नाम आ जाता है वहां अपने आप आनंद आ जाता है। राम का अर्थ ही आनंद है। राम सिर्फ वह राम नहीं जो दशरथ के नंदन थे, सिर्फ अहिल्योद्धारक थे वही राम नहीं, वह जो वैदेही मोहन थे वही राम नहीं, दशमुख मर्दन थे सिर्फ वही राम थे क्या? सिर्फ वही राम नहीं, अरे राम तो हम सबके अंतस में आत्मा राम के रूप में विराजित है। इसीलिए तो हम सभी जब आनंदित होते हैं राम का स्मरण कर लेते हैं, दुख में होते हैं तो भी राम का स्मरण करते हैं, सिर्फ उच्चारण करने का तरीका अलग होता है। हे राम, हाय राम, राम राम। देखिए ये सब राम के स्वरूप हैं जो हम सबके अंदर विराजित हैं। लेकिन जब भी देखा जाता है कि इस धरा पर कोई अवतार अवतरित होता है तो उसका जन्म प्रसव से नहीं होता, प्रवेश से होता है। विष्णु जी का यह 7वां अवतार जो राम के रूप में त्रेता युग में अवतरित हुआ था वह भी प्रवेश से ही हुआ था, प्रसव से नहीं। इसके पश्चात कृष्ण जी का अवतार जो द्वापर में हुआ था वह भी प्रवेश से हुआ था, प्रसव से नहीं। इसीलिए तो हमसे वह भिन्न है, वह अति मानव है, क्योंकि हम सब प्रसव से उत्पन्न हुए हैं और अवतार प्रवेश से उत्पन्न हुए हैं। दशरथ रघुकुल के शिरोमणि, उन्हीं का परिवार क्यों चुना भगवान ने इस अवतार के लिए? क्योंकि जो दशरथ थे, जिसका मतलब ही है जिसने अपने 10 इंद्रियों को विजय प्राप्त कर ली। दशरथ 10 रथों के सवार हैं, 10 रथों के ऊपर सवार हमारे रथ कौन से है? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। जिसने अपने 10 इंद्रियों को अपने वश में कर लिया उसने तो आत्माराम का आनंद ले लिया, उसने अपने घर में राम का अवतार घोषित कर दिया। 3 रानियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, हर मानव के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, जो जन्म के साथ उत्पन्न होते और मृत्यु के साथ नष्ट होते हैं। जिसने कौशल्या के सत्व गुणों को अपने अंदर बढ़ाया उसने अपने घर में राम को जन्म दे दिया। तो राम जी कहीं बाहर से नहीं, हमारे अंदर से ही अवतरित होते हैं। हमें हमारा कर्तव्य है कि हम इस राम को अपने अंदर आनंद राम के रूप में सतत महसूस करें। राम जी का अवतार प्रवेश से किस तरह हम सभी जानते हैं, लेकिन वह इक्ष्वाकु वंश जो सर्वगुण संपन्न था, अति बलशाली था, गुणवान, वीरवान, समर्थवान, सब कुछ होते हुए भी महाराज दशरथ के घर में पुत्र के लिए प्रौढ़ावस्था तक क्यों इंतजार करना पड़ा? उसके पीछे भी एक बड़ा सुंदर प्रसंग है जो शायद इस समय आप लोगों के लिए कुछ अलग होगा। जब दशरथ 15 वर्ष के थे उस समय उनके पिता अज की मृत्यु हो गई। 15 वर्ष की उम्र में ही अयोध्या की राजगादी का भार उनके सिर पर आ गया, लेकिन वह तो अति बलवान थे, अति गुणवान थे, धीरवान थे और उनकी चर्चा तीनों लोकों में हो गई थी। उसी समकालीन रावण भी थे। रावण जिसने उनकी प्रशंसा को सुना, ईर्ष्या और द्वेष, क्योंकि राक्षसी वृत्ति उसके अंदर थी, ब्रह्मा से तपस्या करना शुरू कर दिया। और उसके पहले उसने एक दूत को दशरथ के पास भेजा
कि या तो तू मुझे अपने राज्य का कर दे या तो फिर मुझसे आके युद्ध कर, क्योंकि वो स्वयं को बहुत अच्छा योद्धा समझता था। दशरथ ने क्या किया, अपने धनुष पर ऐसे बाण चढ़ाए और वहीं से अयोध्या से लंका तक के वो बाण छोड़े कि रावण की नगरी का प्रवेश द्वार पूर्ण रूप से बंद हो गया, वो खोल ही नहीं पाया। रावण ने स्वयं को अति अपमानित महसूस किया। उसके पश्चात उसने ब्रह्मा से तपश्चर्या करके प्रसन्न होने पर विवश किया। ब्रह्मा जी जब समक्ष प्रकट हुए, बोले वत्स वरदान मांगो, क्योंकि अंदर से अपमानित हुआ क्षण ताजा था। हे ईश्वर, अगर मुझे कुछ वरदान देना चाहते हो तो एक ही, दशरथ के घर कोई पुत्र ना हो, क्योंकि वो तो इससे भी बलवान होंगे, तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन इस समय याद करेंगे कि देखिए, भगवान के वरदान से बढ़कर भी माता पिता का शब्द होता है। वही श्रवण के माता पिता जिन्होंने दशरथ को श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। ब्रह्मा जी ने कहा था पुत्र नहीं होगा, और माता पिता ने कहा था मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। कितना वियोग संयोग था। और उसी का फल था कि महाराज दशरथ ने अपने घर अश्वमेध यज्ञ करवाया, क्योंकि प्रौढ़ावस्था थे, वृद्धावस्था तक तीनों रानियां और स्वयं महाराज जा रहे थे। फिर भी पुत्र तो होना है, क्योंकि शाप मिला हुआ है। यज्ञ का अनुष्ठान किया गया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया, और उस यज्ञ में पूर्णाहुति के साथ एक यज्ञ पुरुष प्रकट हुआ जिसके हाथ में क्षीर पात्र था। उसने आदेश दिया कि ये तीनों रानियों को बांट दो। स्वर्ण पात्र कर में लीजिए, खीर रानियों को दीजिए। कामधेनु के पय से भी यह ओजस्वी बलवान, नृपति है लीजिए पायस दान। वो पायस लेकर तीनों रानियों में बांट दिया गया है। कौशल्या और कैकेयी तो अपने पायस पात्र लेकर राज मंदिर में चली गई हैं। सुमित्रा पायस पात्र लेकर घर की ऊंची अट्टालिका पर चली गई है। इतने में वो पात्र लेकर चील उड़ जाती है। सुमित्रा अत्यंत व्यथित हो जाती है कि अब मैं राजा के समक्ष कैसे जाऊंगी। लेकिन देखिए, जहां आप हृदय पवित्र है वहां एकता आ ही जाती है। प्रेम की रेशम की डोर से बंधी तीनों रानियां एक तीन पुनः स्वर्ण पात्र समान रूप से विभाजित करके आधा, एक भाग कौशल्या जी, एक भाग कैकेयी मिलाकर 3 सम प्रमाण के भाग एकत्रित करती हैं और तीनों उस भाग को ग्रहण करके उस दशरथ के वंश में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का उदय होता है। वह घड़ी थी शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि चैत्र मास की, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि चैत्र मास की, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि चैत्र मास की। जन्म राम का
सखी जन्म राम का, जन्म राम का, जन्म राम का। कौशल सुखद बात पहुँच गई शीघ्र जनों में, घर से कुछ गाँव चले राजमहलों में। गान मग्न नाभिराम का, जन्म राम का सखी जन्म राम का, जन्म राम का, जन्म राम का सखी जन्म राम का, जन्म राम का, जन्म राम का। कोई पुष्प देख रहे कोई गहरे, संभाषण लुप्त किए हास्य स्वरों ने। ताल घोष देव जन्म राम का, जन्म राम का सखी जन्म राम का, जन्म राम का, जन्म राम का सखी जन्म राम का, जन्म राम का, जन्म राम का। नगर मध्य नृत्य गान राग रागिनी, नगर मध्य नृत्य गान राग रागिनी। ताल स्वरों बीच मान सर्ववेदिनी, शेष सर्व धाम का, जन्म राम का सखी जन्म राम का, जन्म राम का, जन्म राम का सखी जन्म राम का, जन्म राम का, जन्म राम का। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि चैत्र